हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। शाम के 5 या 5:30 का टाइम होगा और अभी मैंने ये वीडियो स्टार्ट कर दिया है। बच्चों को शाम वाली वो छोटी मोटी भूख लग रही है तो आम लेकर आए थे ये, तो इन दोनों के लिए मैं मैंगो शेक बनाऊंगी और क्रीम भी है। फ्रूट क्रीम मैं आज नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज हम खाएंगे कुल्फी। कुल्फी कल जमाई थी आप लोगों ने जैसा कि देखा, लेकिन बारिश की वजह से वो रात में नहीं जम पाई, जिस वजह से हम उसे इस टाइम खाएंगे। पहले ये था कि जब ये ऑफिस जाएंगे दिन में 12-11 बजे तब खाएंगे, लेकिन तब तक वो जमी नहीं थी ठीक से, तो अब हम खाएंगे। टाइम इसीलिए ज़्यादा लगा क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट होती तो 6-7 घंटे में जम जाती। तो अभी ये आएंगे तब साथ में बैठ के सारे खाएंगे। बच्चों को तो लग रहा है मम्मी दे दो मम्मी दे दो, लेकिन मैंने को पापा को आने दो फिर खाएंगे बैठ के। और कुल्फी देखते हैं कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है, वो आप लोगों को बताऊंगी। तो ये आने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में, अभी तक आए नहीं हैं। और आजकल जो है गर्मी लग जाती है, पंखा बहुत ज़रूरी हो गया है। और बस अभी मैं जो है जाती हूँ किचन में, देखती हूँ इन्हें क्या बना कर देती हूँ। आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। कैसी लगी? अच्छी लगी। मजे आ गए इन लोगों के। हम लोगों का चाय पानी हो चुका है और चाय पानी करने के बाद ये अपनी जो है गाड़ी साफ़ करने लगे, पीछे करके दूसरे बरामदे में करके। तो मैंने कहा चलो जब ये अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी टाइम से गाड़ी खड़ी थी, खिड़की पे मैं कपड़ा नहीं मार पा रही थी अच्छे से, तो मैंने कहा मैं ये कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसीलिए खिड़की साफ़ करने लगी हूँ और ये अपना गाड़ी में लगे हुए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद बंद है, खड़ी है एक जगह, तो धूल मिट्टी हो गई है, अंदर भी थोड़ा बंद बंद में स्मेल सी हो जाती है। तो ये कह रहे थे मैं थोड़ी देर खोल के छोड़ूंगा, साफ़ करूँगा इसको। तो वो सब करते करते मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा अगर मैं इन सब में लगूंगी, धूल मिट्टी में लगूंगी, तो फिर बाद में खाना बनाने में टाइम ना लग जाए, नहाना भी पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो मैं इतना तक क्या करती हूँ, आटा गूंद देती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, फिर आकर मैं बाहर बरामदे में लगूंगी। तो इसीलिए मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने शिमला मिर्च काट ली है। आज बनाऊंगी मैं आलू शिमला मिर्च की सब्जी। आलू ले लिए हैं। मेरे बच्चों को जो कुछ 2-3 सब्जियां ऐसी हैं जिनकी आलू उनको पसंद है, मतलब वो खाते नहीं हैं शिमला मिर्च, लेकिन बोलते हैं शिमला मिर्च वाले आलू बनाओ, तो उसमें से वो आलू आलू ले लेते हैं। ऐसे ही उनको बैंगन वाले आलू पसंद है, बैंगन नहीं खाएंगे लेकिन बोलेंगे आलू बैंगन के आलू पसंद है। तो बस मैंने कहा चलो शिमला मिर्च रखी हुई है, ये बना लेते हैं। रखी हुई क्या है, मंगाई थी इनसे, मंगाई तो पूरी सब्जियां थी, लेकिन ये ज़्यादा नहीं लेकर आए, सिर्फ शिमला मिर्च लेकर आए हैं। ये मुझे फ़ोन कर रहे थे उस वक्त कि भाई बताओ और क्या लेना है। मैं थी नहीं, मैंने फ़ोन उठाया नहीं, तो इन्होंने सोचा कि फिर फालतू का लेके जाता हूँ तो डांट पड़ती है। मैं बोलती हूँ ये क्यों ले आए, ये क्यों ले आए, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो बस ये शिमला मिर्च ही लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू शिमला मिर्च को दोनों को अच्छे से काट लिया है, धो लूँगी अच्छे से, काटने से पहले भी धोए थे। तो यहाँ पे कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और तेल डाला, तेल गरम हो चुका है। तो मैंने इसमें डाल दिया हींग और जीरा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं रोज़ाना खाना इसी तरीके से, और बहुत अच्छा भी बन जाता है, मेरे घर में सबको पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज डाल के मैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ब्राउन कर लूँगी। तो यहाँ पे प्याज हो चुके हैं जैसे मेरे को चाहिए। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। सूखे मसालों में वही 4 मसाले, सिर्फ और सिर्फ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, नमक। और नमक आप लोग बोलते हैं कि दीदी आप चेंज कर लो, तो मैं बहुत जल्दी चेंज कर दूँगी नमक। वही वाला लाऊंगी, वो जो सेंधा नमक होता है, वो मेरे को पता भी है कि वो वाला नमक अच्छा होता है, जो पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं उसको। तो वही नमक लेकर आऊँगी मैं जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अभी तो जो मिल जाए वही बहुत है। तो यहाँ पे मैंने मसाला फ्राई करने के बाद उसमें टमाटर डाले थे। टमाटर हो जाने के बाद मैंने अभी इसमें सब्जी डाल दी है, जो मैंने अच्छे से काट पीट के धो धा के रखी हुई है। तो सब्जी डाल के मसालों में मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ऊपर नीचे करके, चारों तरफ मसाला हो जाए सब्जी में।
और फिर मैं इसको ढककर छोड़ दूंगी। सूखी सब्जी हमेशा मैं बिना पानी के भाप में पकाती हूँ और सब्जी बहुत अच्छी बनती है। कुकर में भी बना लेती हूँ, कई बार जल्दी होती है, लेकिन मेरी यही रहती है कि मेरे को कढ़ाई में बनानी है, क्योंकि उसका टेस्ट अलग होता है। जो एक सीटी में सब्जी बनती है वो थोड़ा उबालने वाला टेस्ट आ जाता है, जब कढ़ाई में वो सब्जी भुन भुन के बनती है अच्छे से तो वो अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को गैस पे छोड़ के मैं लग गई हूँ आटा लेने के लिए। मैंने कहा चलो बाहर जाने से पहले जो है मैं अपने आटे का भी काम निपटा देती हूँ, फिर फटाफट से रोटियाँ बनानी रह जाएंगी। तो नीचे बैठ गई हूँ क्योंकि बिल्कुल साफ़ पड़ा था घर। नीचे मैं सुबह के टाइम जब काम करती हूँ तब तो मैं नीचे बैठ के कर लेती हूँ आटा वाटा, क्योंकि तब इतना वो नहीं होता। लेकिन दिन भर जब बच्चे आते हैं, बाहर से आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर मैं नहीं नीचे बैठ पाती, किरकल सी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं जो है आटा गूँथ रही हूँ बैठ के, आराम से नीचे आलती फालती मार के। सुकून मिलता है नीचे बैठ के काम करने का। मेरा तो कई बार मन होता है कि मैं गैस भी नीचे रख लूँ, लेकिन वो पाइप हो रखा है स्लैब में बीच में होल करके, तो वो नीचे नहीं आ सकती, और अगर आएगी तो उसका बहुत सारा तामझाम हो जाएगा। तो आटा गूँथा तब तक मैंने सब्ज़ी ढककर रखी हुई थी, मैंने छेड़ी नहीं थी। तो अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ और अभी इसमें हल्की फुल्की सी कसर है, तो मैं दोबारा इसको ढककर छोड़ूंगी। मैं देख रही थी आलू करके कि हुए कि नहीं हुए, तो हल्का सा और पकाऊंगी। वो भुनाई टाइप आप बोल सकते हैं कि भुनाई सी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी जो है थोड़ी देर के लिए और ढककर छोड़ दूंगी, तब तक ये हो जाएगी अपना आराम से 2-3 मिनट में। तो सब्जी हो गई है, आटा भी हो चुका है, अब सिर्फ रोटियां बनानी है। और अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि रोटियां खाएं, मतलब लेट नहीं हुआ है, रात नहीं हुई है। तो मैं लग गई हूँ अपने इस काम में। मैंने बताया भी था कि ये गाड़ी कर रहे हैं, और गाड़ी आप लोग देख रहे होंगे कब से यहाँ पे खड़ी हुई थी, नीचे धूल मिट्टी हो रही थी, जबकि मैं झाड़ू लेती थी नीचे से, फिर भी वही है ना, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो यहाँ पर ये शू रैक हैं दोनों, एक ये वाला है जो अभी लिया था, जो इन्होंने गिफ्ट दिया था, तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, और दूसरे वाले को भी मैं साफ़ करूँगी। और मुझे अब नहाना पड़ेगा किचन में जाने से पहले, क्योंकि थोड़ा धूल मिट्टी वाले हो जाते हैं। किचन में क्या, अगर मैं किचन में ना भी जाती तब भी मैं नहाती ही, और गर्मियों में तो कई बार नहाना हो जाता है सभी का। तो यहाँ पर मैंने एक शू रैक साफ़ कर लिया है, दूसरे वाला साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी। ये वाला तो मैंने फिर भी कर दिया था जो ढका हुआ है, क्योंकि ये आगे रखा था, ये पीछे की साइड रखा था तो ये नहीं हो पाया था, तो ये ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने साफ़ करने के बाद यहाँ पे पाइप लगा लिया है। पाइप इन्होंने लगाया ही हुआ था अपनी गाड़ी के लिए धोने के लिए, तो मैंने कहा लाओ मुझे दो, मैं यहाँ पे धो भी देती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल सी हो रही थी, सफ़ेद सफ़ेद सा हो रहा था। मैंने कहा चलो काफ़ी टाइम हो गया है, महीना भर ही हो गया होगा धोए हुए, और यहाँ पे बिल्कुल काला काला पानी निकला था। तो बस मैं यहाँ पे धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी, और धो के ना काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी दिन तक फिर आप चाहे ना धोएं। वैसे तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो गर्मियों में शाम के टाइम रोज़ाना ही धोते हैं, रोज़ाना नहीं तो हर तीसरे दिन तो धोते ही धोते हैं, और एक ना ठंडक ठंडक सी आ जाती है गर्मियों में धो के। तो मैंने कहा लाओ फटाफट में पाइप लेके धो डालती हूँ। तो मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ, ये अपने काम पे लगे हुए हैं, और वो छोटे जो महाराज हैं वो अपने काम पे लगे हुए थे। मैंने देखा फिर डाटा, क्योंकि पानी में रहेगा बच्चा फिर जुकाम खांसी हो जाता है, फिर जो है बच्चे को तो परेशानी होती नहीं है लेकिन माँ बाप को परेशानी होती है। तो ये जो है गाड़ी कर रहे थे, मेरे हाथ में पाइप था, तो मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ, आप कपड़ा मार लो, फटाफट फटाफट हो जाएगा। तो ये कहने लगे चलो ठीक है। तो ये गाड़ी की वजह से इतना तामझाम हुआ, हालांकि मुझे कई दिनों से हो रहा था कि यार गाड़ी के नीचे कितना जो है वाइट वाइट हो रहा है। मैं रोज़ देखती थी, मैंने कहा झाड़ू तो मैं लगा लेती हूँ, पोछा नहीं लगा पाती थी, वहाँ पर दोनों बरामदों में लग जाता था अंदर बाहर। और आजकल जैसे बारिश आई, तो बारिश आने से क्या होता है, जैसे गमले रखे हुए हैं उस तरफ मिट्टी रुक जाती है, चाहे कितना भी झाड़ू लगा लो, फिर गमले हटा के झाड़ू लगाई फिर भी हो रहा था। तो मैंने कहा चलो जो है धो डालते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो बस यहाँ पे जो है मेरा सारा घर धुल ही चुका है, यहाँ पर आकर सारे काम खत्म हो जाते हैं, चाहे झाड़ू हो पोछा हो। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ, मैंने सूट यही वाला पहन लिया है, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि मैं गाउन वगैरह पहन लेती हूँ, फिर थोड़ा कैमरे के सामने आने में थोड़ा अजीब लगता है। तो मैंने कहा चलो झाड़ कर अपना यही सूट पहन लेते हैं, फिर मैं चेंज कर लूँगी वीडियो का एंड करके। तो ये कह रहे थे मैं नहाने जाऊँगा, मैंने कहा ठीक है नहा लेना आप। तो यहाँ पे तन में भी जिद कर रहा था मेरे को भी नहाना है, मेरे को भी नहाना है। तो मैंने कहा अभी आप मुँह हाथ धो लो, बाद में नहाना, क्योंकि फिर इस टाइम इसको नहलाओगे तो ये बीमार पड़ जाएगा। तो ये जो पेड़ है, किसी ने बोला था ये वाला पेड़ बोल रही हूँ, ये प्लांट दिखाना, तो ये देखिए कितना सुंदर है। तो मुझे याद आ गया था, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे में साफ़ हो चुका है बढ़िया तरीके से, पोछा नहीं लगाया, मैंने कहा सूख जाएगा, गर्मी है, खाली झाड़ू से सारा पानी निकाल दिया है। और मेरा मनी प्लांट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे मेरा ये बच्चा है तो मुझे बहुत करीब है मेरे दिल के। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, मतलब पानी रोज़ डालते हैं, थोड़ा ये साफ़ सा हो जाता है, धूल हट जाती है, तो एकदम हरा हरा उभर के आया। तो बस मैं थोड़ा जो है धो धा के अंदर आई, अंदर बैठ के थोड़ी सी एडिटिंग की, जो वीडियो मॉर्निंग में या दोपहर तक जाएगी। उसके बाद उठ के मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने कहा चलो फटाफट से जो है इन लोगों को रोटी दे देती हूँ बना के।
गुड्डू, ये दे आ गनीमा दीदी को। ये दे आ दे। तो अभी मेरा जो सबसे पहला काम है वो यही है कि रोटी बनाने का, क्योंकि आटा मैंने गूंदी दिया था पहले, सब्जी मैंने बनाई दी थी। सब्जी की गैस जला दी है किचन में आके, क्योंकि ठंडी हो जाती है, तो मैंने कहा थोड़ा गैस जला देते हैं, गरम कर देते हैं और बस रोटी बनानी है। और रोटी बनाने से पहले भी ना तैयारी होती है, चकला, बेलन, घी का डब्बा, हॉटपॉट पे कपड़ा रखना। मैं कपड़ा ही रखती हूँ हॉटपॉट पे। और इन्होंने मुझे दवाई दी, मैंने दवाई ली है। और ये बिल्कुल ध्यान रखते हैं भाई सुबह किस टाइम लेनी है, क्योंकि मैं थोड़ा लापरवाही कर जाती हूँ। अपने लिए हर इंसान लापरवाही करता है, तो भगवान ने बनाया है किसी न किसी के लिए कोई ना कोई कि भाई ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो इस तरीके से ये रखते हैं, मैं इनका रखती हूँ, बच्चों का हम दोनों मिलकर रखते हैं। तो ऐसे ही सभी का परिवार होता है और ऐसे ही परिवार चलता है। तो यहाँ पर जो है मैं रोटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। कोई कोई रोटी जो है कभी कभी फूलती भी नहीं है और कोई कोई फूल जाती है। वैसे लगभग मेरी सारी रोटियाँ फूलती हैं, लेकिन एक आधी होती है जो बेलन डबल चल जाता है ना, वो थोड़ी सी दरार सी आ जाती है रोटी में, वो फूलती नहीं है। लेकिन फूली फूली रोटियों का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे रोटी बन चुकी है। सबसे पहले मैं गुड्डू को देती हूँ रोटी। मेरे घर में सबसे पहली जो थाली होती है या सबसे पहली कोई चीज़ बनती है, भगवान का भोग लगाने के बाद भी मैं उसे ही देती हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कन्या, हमारे घर में खुद बेटी है और बेटी वाला घर बोलते हैं खुशनसीबों का होता है। ये तो खैर अपने हाथ में नहीं है कि हम बेटी हो या बेटा हो, ऊपर वाले की वो है। लेकिन मेरे पास दोनों चीज़ है, मैं बहुत अपने आप को लक्की समझती हूँ इस मामले में। तो बस मैंने इन लोगों को गरम गरम रोटी खिलाई, उसके बाद खुद खाई। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। मैं रोटी खाने के बाद जरा सी सेकंड के लिए भी नहीं बैठती बिस्तर पे, तुरंत आ जाती हूँ किचन में अपने किचन को समेटने के लिए, अपने जो बर्तन हुए हैं उनको मांजने के लिए। तो हाथ धोए, बर्तन रखे, उसके बाद जो स्लैब पे सामान पड़ा था वो समेटा। उसके बाद ये सब्जी जो थोड़ी सी बच गई है इसको डाल के रख रही हूँ मैं टिफ़िन में, फ्रिज में रख दूंगी, कल काम आ जाएगी, सुबह में सैंडविच के काम आ जाएगी या किसी भी चीज़ के। तो सब्जी जो बची है उसको मैंने बंद करके रख दिया है। अब जो थोड़ी बहुत कड़छी पे लगी है, कढ़ाई पे लगी है, बताना कौन कौन औरतें ऐसे करती हैं, मैं तो करती हूँ भैया। तो मैंने वो चाटा पाटी कर ली है। उसके बाद जो मेरा काम है रात को मैं करके सोती हूँ वो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो गैस है इसको मैं साफ़ कर लूँगी, कोलिन से करती हूँ। दिन में एक बार मेरी गैस कोलिन से साफ़ होती है और एक बार मेरी गैस साफ़ होती है साबुन सर्फ जैसे हर घर में होती है। तो कोलिन से मैं तब करती हूँ जब मेरी गैस कम गंदी होती है, और सर्फ साबुन जो मैं यूज़ करके करती हूँ गैस को साफ, वो मैं तब करती हूँ जब ज़्यादा ही छिंटे आ गई हैं, ज़्यादा ही गंदी हो गई है। तो अभी ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी इसलिए मैंने कोलिन से कर दी है। अब सुबह जब मैं किचन में आऊँगी एक बार बस इस पर कपड़ा मारूंगी और अपना जो चाय पानी बनानी है जो भी करना है वो शुरू हो जाएगा। फिर नाश्ते के बाद ये वैसे ही साफ़ होगी साबुन वगैरह से। तो गैस साफ़ करने के बाद पूरे स्लैब पे मैं अच्छे से गीला कपड़ा मारती हूँ ताकि कुछ भी अगर है वो हट जाए। हालांकि साफ़ करके सोते हैं, लेकिन जैसे ही हम सुबह किचन में घुसते हैं फिर दोबारा एक बार सारे में कपड़ा मारा जाता है, क्योंकि पता नहीं होता है क्या चीज़ चल कर गई है क्या चीज़ नहीं। देखिए सफाई का, जैसे अभी कोरोना चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो अभी सफाई का सब ध्यान रख रहे हैं। सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो ये बीमारियाँ छू भी नहीं सकती। गंदगी से ही कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीज़ें फैलती हैं। अभी हम जैसे बाहर से आ रहे हैं या किसी बीमार व्यक्ति को देख कर आ रहे हैं तो कपड़े चेंज तब भी करने चाहिए। अगर कोई भी बीमारी है, ज़रूरी नहीं है कि वो बीमारी खतरनाक है तभी ऐसा आप करें, कोई भी बीमारी कभी भी खतरनाक बन सकती है। तो यहाँ पर जो है मेरा सारा समेटा समाटी होने के बाद मैंने शुरू कर दिए अपने बर्तन मांजने। सिंपल सी एक सब्जी थी, रोटी थी, ना कोई मैंने खीरा काटा आज, ना कोई छाछ बनाई, दही थी नहीं, खीरा भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा चलो सिंपल, वैसे भी ऐसे बहुत बार होता है कि हम सब्जी रोटी खाते हैं छुट्टी, तो इसीलिए बर्तन भी कम हुए हैं। बर्तन भी ज़्यादा तब होते हैं जब आप दाल भी बना रहे हैं, चावल भी बना रहे हैं, सब्जी भी बना रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, रायता बना रहे हैं, सलाद बना रहे हैं, तो तब ज़्यादा बर्तन होते हैं। तो बर्तन प्लेट ही हुई खाली, तो फटाफट मेरे ये बर्तन हो चुके हैं। उसके बाद ये जो बर्तन मांजने का एरिया होता है, जितनी बार भी मैं बर्तन करती हूँ उतनी बार ही मैं यहाँ पर कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि साबुन के छिंटे जाते हैं इस एरिए में। और अगर आप इसको जब कई दिनों के अंतराल पे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे निशान हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना जो है साफ़ कर दिया है और सारा काम हो गया है किचन का। तो किचन समेट के आ चुकी हूँ यहाँ पे कमरे में, और अभी टाइम देखते हैं क्या हो रहा है। शायद 8:30 हो रहे हों या उससे ज़्यादा हो रहे हैं। 9 बज रहे हैं। तो 9 बज चुके हैं और अभी मुझे अपना मुंह धोना है, तेल लगाना है क्योंकि कल सर धोना है। और तन्मय यहीं बैठा हुआ है, गुड्डू अपने पापा के साथ अंदर कोई फिल्म देख रही है और ये मेरी डायरी खराब कर रहा है।
ये बहुत शैतान है। सिताने ये बहुत। देख लो कितने सारे पेज है इसमें। तो इसके लिए है वो। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ, अभी मुझे और भी काम है। एक तो अपना जो मैंने बताया चेहरा धोने का और सर में तेल लगाने का, और उसके अलावा जो है घर को समेटने का। इस कमरे में कुछ इधर उधर पड़ा है फालतू, वो समेटने का। वैसे ये कमरा बहुत कम फैलता है, अंदर वाला कमरा और उसके बराबर वाला कमरा और सोफे वाला कमरा। सोफे वाला कमरा मैंने शाम में ठीक कर दिया था, उसके बाद ये गए नहीं है तो वो सेट है। अभी अंदर वाला कमरा और वो पेटी वाला कमरा इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि ये वहां जाते हैं पढ़ने के लिए, ब्लैक बोर्ड है उस कमरे में, तो चीजें उथल पुथल कुशन वो कर देते हैं, जो सिंगल बेड की चादर है उसको खराब कर देते हैं। तो वो सब ठीक करूंगी, उस कमरे को ठीक करूंगी, फिर जाकर जो है मेरा जो नाइट टाइम रूटीन होता है अपने घर को लेकर वो खत्म हो जाता है। फिर मैं आराम से बैठती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और क्या नाम है, एडिटिंग करती हूँ। तो अभी तो तन्मे के साथ मस्ती करेंगे। हाँ, करो मस्ती के लिए तो तन्मे तैयार है हमेशा। तो तन्मे भी अंदर चला गया है, मैं रह गई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी जो एडिटिंग बची कुची है उसको भी निपटा लो। एडिटिंग मैं कभी भी एक साथ बैठ के नहीं करती कि मैं बैठी और करी। कई बार होता भी है ऐसा, जब दिन में टाइम नहीं मिलता तो एक साथ बैठ के भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमें लगता है कि हाँ भाई मैं अभी फ्री हूँ तो चलो भाई ये काम भी कर लेते हैं। तो दिन में कई बार टुकड़ों में मेरी एडिटिंग होती है, कई बार मैं आपके कमेंट्स जो है इस तरीके से पढ़ती हूँ। तो अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ यहाँ पर बैठकर, और उसके बाद मैं आ गई हूँ इस कमरे में। यहाँ पे जो है तन्मय अपना लगा पड़ा है मस्ती में, ये कहीं भी जाए शुरू हो जाता है और मैं संगवाने में लग गई हूँ। तो यहाँ पे गुड्डू ने अपनी बुक्स वगैरह रख दी थी बेड पे और बैग रख दिया था कि मुझे सुबह क्लासेस होती है तो मम्मी मुझे लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा बेटा अपने टेबल चेयर पे रख लो, क्यों फैला के रखा हुआ है। तो उसको समझाया, फिर वो मानी बच्चे होते हैं कि भाई यहीं रखिए तो यहीं रखी रहने दो, तो वो उठा के उधर रखी। उसके बाद ये जो सिंगल बेड का कंबल है ये हमें उस कमरे में चाहिए क्योंकि हम उसी कमरे में सोते हैं चारों। मैं कभी आ जाती हूँ रात में इस कमरे में उठ के जब परेशानी होती है, क्योंकि 4 जने एक बेड पे होता ही है, या ये आ जाते हैं। तो कंबल आप लोग बोलेंगे कि इतनी गर्मी हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड सी हो गई है बारिश होने से। तो बस यहाँ पे जो मेरा घर को समेटने का काम है रात में ही मैं करती हूँ, जैसा कि मैंने बताया, तो मेरा वही चल रहा है और मैं कर लूँगी, फिर मैं बैठूंगी आराम से। तो बस सारा काम हो चुका है और 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है। ये भी इसलिए हो गया वरना इतना टाइम भी नहीं होता। नहीं, अगर जैसे लॉकडाउन चल रहा है ये जल्दी आ जाते हैं तब मेरा ये टाइम जल्दी जल्दी काम निपट जाता है। लेकिन अगर वैसे ही होता है जैसे ये लॉकडाउन नहीं था तो ये अपने टाइम पे आ देते 9 बजे तक, तो फिर तो 11 बज जाते थे ये सब करते करते। लेकिन अभी चीज़ें जल्दी जल्दी होती है, खाना पीना सारे काम जल्दी जल्दी होते हैं, तो 9 बजे तक सारा काम खत्म हो जाता है। 10 बजे तक मेरा समेटा समेटी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये लोग टीवी देख के इधर आ जाते हैं। हाँ, जैसे आज उनकी फेवरेट मूवी आ रही है या कुछ मूवी कोई सी भी आ रही है उन्हें अच्छी लग रही है, तो वो वहाँ बैठे जाते हैं और हम तीनों यहाँ हैं। वहाँ पर टीवी देखने दे रहे हमें पूरा दिन तुम ही देखना है, कभी कभार उन्हें भी देखने दिया करो। नहीं, तो गुड्डू को सोना है क्योंकि गुड्डू की सुबह सुबह ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। मेरी भी है ऑनलाइन। झूठ झूठ। वो जो बर्ड रखे हुए, क्या जो बर्ड रखे हुए, क्या रखे हुए, 1 2 लिखने के लिए। ये दोनों सोएंगे, मैं थोड़ा सा अपना काम करूंगी, वो अंदर टीवी देखेंगे, मैं यूट्यूब से लेकर जो काम होता है वो करूंगी। तो पता नहीं कब सोना हो, ये तो नहीं पता होता कि मैं 12 बजे सोऊं या 1 बजे सोऊं। जब तक जग सकती हूँ कर सकती हूँ तब तक कर लेती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ फोन को साइड पे रख के। कभी कभी तो फोन हाथ में ऐसे ही होता है और मैं सो जाती हूँ। तो अभी चलिए अभी इस वीडियो का यही एंड कर देते हैं, आप लोगों को गुड नाइट कह देते हैं। ओ क्या कर रहे हो उधर पढ़ाई में? और ये देखो ये अपने उसमें है, इसका कुछ नहीं कर सकते। और अभी इतना लड़के आया है अपने पापा से, इतना लड़के आया है, बेशुमार लड़के आया है। वहाँ का दरवाजा ही बंद कर आया। हाँ, दरवाजा ही बंद कर आया अपने पापा के कमरे का, क्योंकि वो इसका मेरे को देखने नहीं दे रहे थे, इसलिए तो आप पापा को बंद कर रहे हैं। ये बहुत शरारती है। तो अब हम यहीं पर इस वीडियो का एंड करते हैं, कल मिलेंगे आप बाय गुड नाइट, चलो सो जाओ। देखा इसको बाय बाय गुड नाइट। ये चुलबुला है। चलिए बाय बाय गुड नाइट, कल मिलते हैं।